हेलो दोस्तों, एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 10 का साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन और उसका सैल्यूशन भी लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि इससे बहुत सारे इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है कि अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ प्रतिक्रिया करके एकल पदार्थ यानी ए और बी जो पदार्थ है ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक नए पदार्थ बनाएंगे। किसको बनाएंगे? ए बी को बनाएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। आगे क्या है? शरीर में भोजन का पचना यानी पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह है वियोजन अभिक्रिया। आगे है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवशेष प्राप्त होता है या अवक्षेप प्राप्त होता है? बोल देंगे तो सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है वो सफेद होता है और यह जो अभिक्रिया है वो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको CaO बोलते हैं। ठीक है, आगे है वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया को भी वियोजन अभिक्रिया ही कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें हम उष्मा के कारण जो है उष्मा के कारण दो पदार्थों में टूट जाना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का यानी चूना पत्थर का चूना और कार्बन डाइऑक्साइड दो पदार्थों में टूट जाना क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। और इस प्रकार की क्रिया किसके अंतर्गत आती है? ऊष्माक्षेपी क्रिया के अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो यह कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे है चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, इसका कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। आगे है सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? तो अभी मैंने बताया ऊपर में धूसर हो जाता है ना। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये भी वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज। चलिए, ग्लूकोज का जो है ना आपको रासायनिक सूत्र बताना है ग्लूकोज का, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं किसके पास कितना दिमाग लगा पाते हैं। चलिए आगे, संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो जो सफेदी करने के लिए यूज होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, यानी चूने का जो पानी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? CaOH ब्रैकेट में 2। ठीक है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca ब्रैकेट में OH2 का प्रयोग करते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे, इनमें से कौन जो है सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अवघटित हो जाता है? तो AgCl। ठीक है, AgCl माने सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, आगे वह अभिक्रिया, अच्छा सिल्वर क्लोराइड का रंग कहीं कहीं श्वेत लिखा रहेगा तो वो सफ़ेद ही होता है। वह अभिक्रिया बताएं जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? तो दो सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर AB जो है AB, ठीक है, AB जो है AB एक पदार्थ है। ठीक है,
क्या है, ए बी एक पदार्थ है और वो दो भागों में बटा। ए बी क्या बट गया, ए और बी में। तो ये क्या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी दो अभिकारक, जो दो अभिकारक है ना, दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाए। ये जो है हमारा जो है ए और बी, ए बी मिल के ए और बी बनाया, अलग अलग उत्पाद बनाया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं और इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद दो आया, अभिकारक एक, उत्पाद दो, तब ये क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आया आपको। यानी जैसे जल को दो भाग में बांटेंगे तो हाइड्रोजन और एक और क्या टूटेगा, ऑक्सीजन में, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी का उल्टा संयोजन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया, जल का निर्माण किया, तो वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है उसको अभिकारक कहते हैं और उससे जो निर्मित हुआ उसे उत्पाद कहते हैं। ये ध्यान रखना है। वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा उत्पन्न होता है। और उसी का विपरीत जो है, ऊष्मा का शोषण कर लिया जाए तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अभी मैंने बताया सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है, चिप्स के पैकेट में विकृति गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, या चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। इसका कमेंट करके आंसर आप दीजिए। ठीक है, आंसर बहुत आसान है लेकिन कमेंट करके देखते हैं किसका किसका सही होता है। चलिए, मैग्नीशियम का फीता जो है हवा में जलना किस अभिक्रिया को दर्शाता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है। आगे क्या है, पदार्थ एक्स के विलयन जो है का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो एक्स कौन सा पदार्थ है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी चूना, कली चूना है। ठीक है, और अगर इसको हम सफ़ेदी करने के लिए उपयोग करें तो CaOH2 भी रहा आंसर, तो यही होगा, सही तो यही होगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड माने चूना होगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं, लेकिन बाद में जो है अगर उसको उसमें पानी डाल दिया जाए तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, वह पदार्थ जो एक्स है और हवा के संपर्क में आया और लोहे से अभिक्रिया करके उस पर एक परत बना लिया तो क्या है, तो वो आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जो है सूत्र क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होगा। क्या होगा, Na2CO3। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। कमेंट कीजिए, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और नीचे बगल में लिख दीजिए कि चूना पत्थर Fe2O3 Fe2O3Al प्लस 2Al Al2O3 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन है। क्यों विस्थापन है समझना है। एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है किसके मुकाबले, आयरन के मुकाबले। तो एल्युमिनियम ने विस्थापित किसको किया, आयरन को विस्थापित करके इधर भेज दिया, बोला तू हट मैं आता हूँ। ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ स्थापित हो गया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, या दीवारों पर पुताई करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, मैंने बताया था। अच्छा, इसके अलावे चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो आप आराम से वीडियो को देखें और सारा लिख लें। ठीक है, और इसको कमेंट जरूर करें अगर मिल गया हो तो। चलिए, नेक्स्ट है, इसका तो आंसर अभी बताया था, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उचाला करने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट है CH4 2O2 एरो CO2 H2O और क्या निकल रहा है, ऊर्जा। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए आप। ऊर्जा अगर इधर है तो ऊष्मा कौन सा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और ऊर्जा अगर अभिकारक साइड में है, ध्यान यही देना, ऊर्जा अगर अभिकारक साइड में है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, 2H2 प्लस O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल गए और जल का निर्माण किए, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई,
संयोजन अभिक्रिया हुई। यानी जब दो पदार्थ ए और बी मिलके ए बी बनाए तो कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। यही दो पदार्थ देखिए नेक्स्ट में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो क्या बना? इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CaOH2O, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाला गया तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? तो ये हमारा क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है BaCl2Na2SO4 और BaSO4 2NaCl। अब देखिए Ba यहाँ पर और Ba यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद जो है SO4, ठीक है, एक दूसरे को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, Cl और इधर में NaCl हो गया, Na क्या साथ में हो गया। ठीक है, किसको कौन विस्थापित कर दिया? दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, जिसके कारण इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। 2PbO प्लस C 2PbCO2 अभिक्रिया में कौन अपचयित हो रहा है? तो अपचयित कौन होगा? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वही अपचयित होगा। तो Pb जो है अपचयित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ZnO प्लस C एरो में ZnCO में किसका उपचयन हो रहा है? तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। अपचयन किसका होगा? Zn का अपचयन होगा और कार्बन का उपचयन होगा। क्लियर बात? ऑक्सीजन के प्लस में रहे C है तो इसका उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन हो गया। उपचयन किसका हुआ? Zn का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। आगे बढ़ते 2Mg प्लस O2 2MgO। MgO की भौतिक अवस्था क्या है? तो MgO जो है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, उष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3। अब इसमें उष्मा दे दिए, ठीक है, तो ये बट गया, किस में बट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ये उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे। तो प्रकाश वियोजन का अभिक्रिया का उदाहरण है 2AgCl, ठीक है, और इधर से AgCl2 में बढ़ जाना। किसके कारण? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जो है ना, सिल्वर क्लोराइड जो है दो भागों में बट गया। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। विद्युत वियोजन का अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो जल का जो है दो भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाना विद्युत वियोजन का उदाहरण है। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग में बदल जाता है? तो ये धूसर रंग में बदल जाता है। आगे है Zn प्लस CuSO4 CuZnSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। किसको विस्थापित कर दिया? कॉपर को, और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया और कॉपर अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। प्रकाश वियोजन का उदाहरण देना है तो AgBr और Ag और Br, Ag प्लस Br सारा कॉपी में आपको लिख लेना है और लिखकर याद करना है। आगे है PbCuCl2 PbCl2 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? फिर से Pb माने लेड है ना, लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो लेड है, और कॉपर उससे कम अभिक्रियाशील है। आपको अभिक्रियाशीलता जो पहले भी पढ़ाए हैं ये जाकर वीडियो में देख लें। इससे पहले जो है सारा का वीडियो, जितना भी अभिक्रिया का वीडियो है बना चुका हूँ, तो उसको जाकर देख ले, आपको बखूबी ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन यानी C और प्लस O2 तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा अभिक्रिया होगा? संयोजन ही होगा। आगे है
समीकरण में किस पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ होगा, का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो उपचयन जो हो रहा है वो हाइड्रोजन का उपचयन हो गया, और अपचयन किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, CuO का हुआ। ठीक है, तो ध्यान देना है। इसी के तरह का जो इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।